जय माता दी। बच्चों, आपसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजनाओं की आज। तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए है आपके। और इसे एक तरफ आप कॉलम बना सकते हैं, लिख सकते हैं परियोजना या विद्युत केंद्र, और दूसरी तरफ लिख सकते हैं आप नदी या स्थिति। तो पहला आपका है शारदा सहायक शारदा जल विद्युत परियोजना। ये शारदा नदी पर है और ये वनवासा पीलीभीत में अवस्थित है बच्चों। नंबर 2 है रिहंद जल विद्युत परियोजना। तो रिहंद जल विद्युत परियोजना आपकी रिहंद नदी पर है, पिपरी और सोनभद्र में। और 3 नंबर है ओबरा जल विद्युत परियोजना। ये भी बच्चों रिहंद नदी पर है, ओबरा में और सोनभद्र में स्थित है। और बच्चों अगली बात करें आपसे, चार नंबर की बात करें तो माता टीला परियोजना है, और ये परियोजना है बेतवा नदी, है ना। और बेतवा नदी कहाँ है? ललितपुर झांसी में। और बेतवा नदी को बेतवा माता कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अगला है 5 नंबर परीक्षा जल विद्युत परियोजना। परीक्षा जल विद्युत परियोजना ये बेतवा नदी पर है और ये आपके कहाँ है? झांसी में। अगला है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना। ये पिपरी में नामक स्थान पर है, सोनभद्र में। और आप जानते हैं ना, सोनभद्र यूपी का दक्षिणी जिला है और पूरी तरह से बच्चों खनिज संपदा से भरपूर है ये। अगला है खारा जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ है? खारा सहारनपुर में। और सहारनपुर कागज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, और यूपी का उत्तरी जिला है। और यहाँ पे जो है कागज़ की फैक्ट्रियाँ हैं। अगला बच्चों 8 नंबर राजघाट बांध परियोजना। ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी यूपी और एमपी की क्या है? संयुक्त परियोजना है बच्चों। और ये कहाँ है? बेतवा नदी, ललितपुर, झांसी में। अगली बात करें 9 नंबर आपसे गंडक परियोजना। तो गंडक नदी पर अवस्थित है बच्चों। ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। और ये बूढ़ी गंडक नदी पर अवस्थित है बच्चों। और अगली बात करें आपसे तो बच्चों 10 नंबर है पूर्वी यमुना नहर। ये बेतवा और बलौद जल विद्युत परियोजना है और ये आपकी है सहारनपुर में। अगला नंबर रामगंगा परियोजना। और रामगंगा परियोजना बच्चों कहाँ है? गंगा नदी पर, और ये है कहाँ? बिजनौर जिले में, है ना। अगला है 12 नंबर सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना। सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना ये सिंगरौली में है, और सिंगरौली कहाँ है आपका? सोनभद्र में। अगला बच्चों ओबरा ताप विद्युत परियोजना, और ये ओबरा है कहाँ? सोनभद्र में है। और अगला नंबर आपका है अलपारा सुपर ताप विद्युत परियोजना। अनपरा कहते हैं इसको, अनपरा। और ये अनपरा भी कहाँ आपका है? सोनभद्र जिले में स्थित है बच्चों। और नंबर 5 है ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना। और ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? रायबरेली में है। कहाँ है पे भैया? रायबरेली में ऊंचाहार विद्युत ताप परियोजना है, एनटीपीसी कहते हैं इसको। अगला 16 नंबर दादरी ताप विद्युत परियोजना। और दादरी है कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में बच्चों। इस तरह 16 नंबर हो गया आपका। अब चलते हैं, हम आपसे बात करते हैं 17 नंबर की बच्चों। तो 17 नंबर पे कौन है? हरदुआ ताप विद्युत परियोजना। और हरदुआ ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में। और आप जानते हैं ना अलीगढ़, अलीगढ़ मशहूर है बच्चों किसके लिए? ताले और चाकू के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। अलीगढ़ में एक और आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, ये एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है मुसलमान भाइयों के लिए। और इसी तर्ज पे बीएचयू की स्थापना हुई है, और जिसको कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये आपकी कहाँ? वाराणसी में। अगली बात करते हैं बच्चों आपसे तो टांडा ताप विद्युत परियोजना। ये टांडा है कहाँ पे? अंबेडकर नगर में। ठीक है ना। 19 नंबर है परीक्षा ताप विद्युत केंद्र। ये परीक्षा कहाँ है? झांसी में। और झांसी जानते हैं ना बुंदेलखंड है, और झांसी है जहाँ की थी रानी लक्ष्मी बाई।
पनकी ताप विद्युत परियोजना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पनकी कहाँ है? कानपुर में अवस्थित है। कहाँ पे है? आपके कानपुर में अवस्थित है। अगला नंबर है बच्चों फतेहपुर ताप विद्युत परियोजना, ये फतेहपुर जनपद में स्थित है। और 22 नंबर आपकी बात करें तो मेजा ताप विद्युत परियोजना, ये मेजा में है, इलाहाबाद में। और बच्चों इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज, है ना। प्रयागराज के जो हमारा है ये तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। और प्रयागराज में बच्चों आपको जानते हैं ना कि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है। और भारत का सबसे बड़ा मेला जो लगता है प्रयागराज में लगता है ना। और प्रयागराज जो है बहुत ही विकसित जिला है। अगला आपसे बात करें 12 ताप विद्युत केंद्र, तो 12 जो है ताप विद्युत केंद्र ये भी इलाहाबाद में है, 12 नामक स्थान पर है बच्चों। और यहाँ से बिजली बनाई जाती है। 24 नंबर है बच्चों करछना ताप विद्युत केंद्र, तो करछना ताप विद्युत केंद्र करछना में स्थित है। और करछना है कहाँ? इलाहाबाद, यानी जिसका नाम क्या है? प्रयागराज हो गया है। और अगला है बच्चों आपका रोजा ताप विद्युत केंद्र। और रोजा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? ये आपका शाहजहाँपुर में। और शाहजहाँपुर जानते हैं, वहाँ पे ये रोजा ताप विद्युत केंद्र है बच्चों। अगला है ननौरा परमाणु शक्ति केंद्र। और ननौरा परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये आपका ननौरा बुलंदशहर में है। आपको हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं बच्चों कि ये जो यूपी की प्रमुख परियोजनाएं हैं ये आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। और जिसमें आपका ननौरा है, तो ननौरा जो है विद्युत परमाणु शक्ति से संबंधित है। और यहाँ पे बच्चों परमाणु के माध्यम से परमाणु विद्युत परियोजना बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। और परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने में बच्चों आपका जो है 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि इसका मतलब ये कि परमाणु बम को दगाकर बिजली प्राप्त करते हैं, है ना। और इसके लिए जो है रिएक्टर होते हैं। और अगर आपसे बात करें हम कि परमाणु बम की खोज किसने किया है, तो परमाणु बम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है ऑटो हान। और यहाँ पे और आप जानते हैं कि यूपी में लगभग 96% बिजली बनाई जाती है। और उसके बाद फिर जो है कुछ आपकी सोलर एनर्जी है। और उसके बाद फिर आपका ये परमाणु ऊर्जा की प्राप्त करते हैं। और परमाणु ऊर्जा की व्यवस्था की दिया जाए तो ये बहुत सस्ती पड़ती है बिजली। और इस पर जो है अत्यधिक बिजली ज़्यादा समय तक मिल सकती है, कम पैसे में मिल सकती है परमाणु ऊर्जा। और आपको पता है ना कि इसी तरह जो है जैसे हाइड्रोजन बम की बात करते हैं ऑटो हान ने खोजा था, ऐसे ही आपका जो है आपका हाइड्रोजन बम, परमाणु बम तो ऑटो हान खोजे हैं। और हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया है? तो हाइड्रोजन बम की खोज किया है रूस के वैज्ञानिक अंद्रोई सखारोव ने। और जो हाइड्रोजन बम आता है इसमें क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है। तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। नाभिकीय संलयन, जिसमें दो नाभिक आपस में क्या करते हैं? मिल जाते हैं। छोटे छोटे नाभिकों के मिलने से की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बम तो जानते हैं इसका इस्तेमाल आज तक हुआ नहीं है। और एक क्वेश्चन और आता है आपकी एग्जाम में कि सूर्य में इतनी ऊर्जा है, सूर्य की अपार ऊर्जा का रहस्य क्या है? तो आप बता सकते हैं हाइड्रोजन बम। यानी कि सूर्य में जो सूर्य चमक रहा है इतने दिनों से, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक ही मिलकर जो है वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक मिलते हैं और नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप सूर्य को अपार ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा पूरी पृथ्वी को के लोगों को प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका है ये सोलर एनर्जी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों एक आता है आपका नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? तो आप बता सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर का मतलब परमाणु भट्ठी। और परमाणु भट्ठी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जो है प्रोफेसर फार्मी। प्रोफेसर फार्मी ये कहाँ के रहने वाले थे? शिकागो के, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे प्रोफेसर फार्मी। और नाभिकीय रिएक्टर में ही बच्चों एक क्वेश्चन और पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O,
है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रेफाइट की छड़ें भी लगी रहती हैं, वो भी मंदक का कार्य करती हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजना बताए हैं और सुपर फास्ट रिवीजन है, आप लोग इसको पढ़िए। और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।